सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर जाने जाते हैं, तो अपने नाम से भी आज़ाद ही कहे जाते हैं। तो आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएँ। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ जिले के भावरा गांव में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। आज़ाद के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। उनका आरंभिक जीवन आदिवासी क्षेत्र में भावरा गांव में बीता तथा आज़ाद ने बचपन में भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस तरह छोटी छोटी कार्यशैलियों से वो अपने मन में देश की आज़ादी के लिए सोचने लगे थे। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमथनाथ गुप्त और प्रणवीर चटर्जी के संपर्क में आए और हिंदुस्तान प्रजातंत्र नामक दल से जुड़ गए। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार में देश के नवयुवकों को आक्रोशित कर दिया। जब गांधी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया तो तमाम छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए और पहली बार वह गिरफ्तार हुए। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने भी इस तरह किया कि एक लड़का जो स्वयं को आज़ाद कहता था और उसे जब वेद पढ़ते थे तो उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह भारत माता की जय चिल्लाता था। भारत में वही लड़का उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों दलों में सबसे बड़ा नेता के रूप में सामने आया। आज़ाद कुछ समय के लिए अज्ञातवास के तौर पर झांसी क्षेत्र में रहे। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। साथ ही दूसरे क्रांतिकारियों को भी प्रशिक्षण देते रहते थे। आज़ाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया था और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सन्याल योगेशचंद्र चटर्जी के द्वारा बनाए गए एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ HRA से जुड़ गए और दल के संचालन के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों को भी लूटा करते थे। इन्होंने मिलकर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खां ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन दल को जड़ से उखाड़ फेंकने पर तुल जाएगा और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज आज़ाद को तो नहीं पकड़ सके लेकिन सभी सर्वोच्च कार्यकर्ताओं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 था। उससे 2 दिन पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका कर मार दिया गया। एक आध बार बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना बनी जिसमें आज़ाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश योजना पूरी ना की जा सकी। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा, 16 को कड़ी कैद की सज़ा के बाद आज़ाद ने दिल्ली में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इसी सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया और दल को नाम हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। आज़ाद दल के नेता के प्रमुख के रूप में दायित्व संभाला और एक नया लक्ष्य निर्धारित किया कि हमारी लड़ाई फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर के पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के बाहर JP सैंडर्स तथा उसके अंगरक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां मार और दाग दी और बिल्कुल ठंडा कर दिया और उसके बाद लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। समस्त भारत में जोश का माहौल बना। ऐसी एक और महत्वपूर्ण घटना थी 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा आज़ाद के नेतृत्व में बम विस्फोट। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार के काले कानूनों का विरोध करना था। इस घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना मंच बनाना चाहते थे। इसके बाद वे बहुत लोकप्रिय हुए। आज़ाद ने भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को फांसी रुकवाने के प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने गांधी जी के पास दुर्गा भाभी को भेजा, जहां पर गांधी जी ने अपनी ओर से साफ मना कर दिया।
आज़ाद ने झांसी, कानपुर में भी अपने अड्डे बना लिए थे। 27 फरवरी 1931 को एक गद्दार की वजह से कानपुर के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों द्वारा घेरे गए और फिर भी अंग्रेज़ों के हाथों न मरते हुए उन्होंने अंतिम बची गोली से स्वयं को ख़त्म कर दिया। आज़ाद प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद साधु के रूप में वे छिपकर रहे और अंग्रेज उन्हें पकड़ने में सफल न हो सके। इस तरह आज़ाद देश के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्रामियों में जाने जाते हैं और उन्हें देश का हर युवा प्रणाम करता है और उनसे हमेशा जोश से भरी भावनाओं की सीख लेता है। हमें आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों से मार्गदर्शन मिलता है, इस बात का हमें गर्व है। भारत माता की जय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट जरूर करें।